गुरुदेव महाराज की कृपा। देखिए, उमा करत रघुपति नर लीला। हे उमा, ये जो है केवल लीला कर रहे हैं? सब कुछ जान रहे हैं। करही करावही भंजहि सोई, उमा मरम जान ही नहीं कोई। हे उमा, उस मरम को, उस तथ्य को कोई जान नहीं सकता है कि ठाकुर जी कब क्या कैसे करेंगे। तो उस दिन की सरकार की यही लीला थी ठाकुर जी की, कि आज जैसे आज के समय में क्या होता है, किसी को हर लिया जाए, अपहरण बोलते हैं, अपहरण ना। तो उसी समय ठाकुर जी बोले कि आज कुछ अलग लीला करनी है। और उस दिन उस लीला के सहायक कौन थे? देखिए, मैंने उस दिन बताया था ना कि रामचंद्र जी के काज संवारे। तो ये प्रश्न आ गया, रामचंद्र जी के काज संवारे। तो ये प्रश्न आज आ गया यहाँ पे कि हनुमान जी महाराज द्वारा एक कार्य ये भी हुआ कि पाताल से अहिरावण को मार करके और प्रभु को लाना। जबकि वो स्वयं सक्षम है, सारी लीला वो स्वयं करते हैं, स्वयं जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे मर्यादा के अनुसार है। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते हैं। अब कोई कार्य होता है तो पहले विभीषण जी से पूछते हैं क्या ऐसा संभव है, जबकि सब कुछ जान रहे हैं लेकिन फिर भी समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब हनुमान जी महाराज माता जी का रूप धारण करके कहा, हे माँ, आज का दिन मेरा है, आज मैं ही प्रसाद ग्रहण करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। हनुमान जी महाराज बैठ गए, जो है माता जी से बोले आप रसातल चली जाइए, आप जी आज मुझे यहाँ आनंद लेने दीजिए। माता जी बोली अहो भाग्य, ठीक आप आ गए तो चलिए। हनुमान जी महाराज बैठ गए। जब राम जी और लक्ष्मण जी को लाया गया तो बोले कि अब आप सुमिरन कर लो अपने इष्ट देव को। बोले मेरे इष्ट देव कहाँ? मेरे तो सारे इष्ट देव कुल देव सब यहीं पे हैं। अब तुम अपने आप को जो है खोजो कि तुम्हें क्या करना है, अपने इष्ट देव को आप याद करो, हमें नहीं याद करना है। तो उस समय जैसे ही उसने कहा ठीक है अब इनकी बलि दी जाए जो है, तो बड़ा नारायण की बलि कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। इसलिए हनुमान जी महाराज तुरंत ना क्या विकराल रूप, कनक समान जैसे भूधर आकार स्वरूप जो है हनुमान जी महाराज जय सिया राम करते हुए जो है तुरंत जो है गदा लेकर के, और यहाँ हर स्थान पे मुष्टिका का प्रहार किया है हनुमान जी, और वहां पे गदा का प्रहार किया। एक ही गदा में सुर असुर सब जितने हैं ना, सुर सब अपने अपने लोग और असुर लोगों का विनाश करके हनुमान जी महाराज मकरध्वज को छोड़ा करके वहां से कि आज से तुम यहाँ की रक्षा करोगे। तो वहां से लेकर के आए और उसके बाद फिर लंका में हाहाकार मच गया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामी चा जनकात्मजा। अरे अहिरावण का वध हो गया, रावण चकित हो गया। रावण की लीला ये थी, रावण जानता था कि ये स्वयं प्रभु आए हुए, इनके हाथों से मेरा उद्धार होना है, इसलिए मेरे कुल में कोई शेष ना रह जाए, इसके कारण से सबको बुला करके नारायण को बुलाया। उसके बाद नारायण के पास जब रावण का दूत गया तो वहाँ पे लोग, जिस नारायण की राजधानी कहाँ थी? जहाँ आज इंग्लैंड है। लोग बहुत गोरे होते हैं। तो वहाँ पे रावण का दूत गया कि जाओ बुला के लाओ, वो भी आ जाए, वो आ जाए, पूरा दल बल के साथ। अब रावण का दूत देखा, वो जल भरने के लिए वारिन का मतलब समझते हो? मारिन, अच्छा, दासी की दासी जैसे है। वो आई थी कुएं से जल लेने के लिए। बोले अरे यहाँ पे महारानी लोग जल लेने आती हैं। वो चकित हो गया, बोले अरे। तब जाकर के उसने कहा नहीं, नारायण तक की दासी, मैं उनके दासी के दासी कर रही। राम, इतने सुंदर दासी लोग तो महारानी कितने सुंदर होंगे। तो इस प्रकार से जो है चकित हो गया। फिर नारायण तक पूरी सेना के साथ आया है, और रास्ते में ही बहुत हनुमान जी तो आधा बल जो है वहीं पे छीण कर दिए, उसके लंका में पहुंचने नहीं दिया, आधा बल रास्ते में ही लड़ते झगड़ते शाम हो गई। अच्छा, भरत जी विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी के अवतार हैं भरत जी, और महाविष्णु का अवतार राम जी का है। तो ये लीला की बात आ गई।
कि दोनों लीलाएं। तो इसी प्रकार से हर भाव में भरत जी का नाम क्यों आता है? तुम मम प्रिय, तुम मम प्रिय, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हर स्थान पे जो है भरत जी के समान ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि भरत जैसा कोई हो ही नहीं सकता साहब। राज्य पा करके और राज्य का त्याग कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है, हैं? जो न होत जग जन्म भरत को। अगर भरत जी का जन्म ना होता तो मानस में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि भरत जी का जन्म ना होता तो पृथ्वी से भार ही नहीं उतरता, राक्षसों का ये समूह जो था ये नष्ट नहीं होता, जो है धर्म की स्थापना नहीं होती। कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाराय च दुष्कृतां धर्म संस्थापकनाय संभवानि युगे युगे। या और जा में अंतर है साहब। वो वेद सूक्त है जी, जहाँ पे वेदांत जिसे कहा जाता है ना जी। महाराज जब भरत जी का जब जब होई धर्म की हानि, वहां यहाँ जब जब लिख दिया गया या, और वहां यदा यदा, यदा। ये दो भाव है। तो उसी प्रकार से भरत जी का जो है विशेष भाव है। और भरत जी तो ऐसे आत्मावली थे जो है, हाँ? भरत का जो है भाव ही बहुत उत्तम है। और जिस भाव में भरत जी हैं सबसे प्रिय, कभी लक्ष्मण जी को नहीं बोले, जो आप अभी बोले ना कि लक्ष्मण जी साथ हैं, लेकिन फिर भी कभी ठाकुर जी ने नहीं कहा कि लक्ष्मण मेरे प्रिय, लक्ष्मण जैसा प्रिय नहीं, भरत जी का। क्यों? क्योंकि भरत जी का त्याग जो था ना साहब, उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया था, माता कैकेयी का त्याग कर दिया कि हे माँ, आज से मैं आपका मुख नहीं देखना चाहता। इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता, केवल भरत ही कर सकते हैं, समझे ना। और रही बात हनुमान जी का, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, वो स्वयं भगवान शिव हैं, समझ गए आप ना। भरत जी विष्णु हैं और वो स्वयं भगवान शिव हैं। इसीलिए शिव और शिव तत्व और विश्व तत्व यहाँ पे जुड़ गया साहब। इसलिए ठाकुर जी सदैव कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे प्रभु, आप ही मेरे इष्ट देव हो, ऐसा आप कहाँ का भूल जा रहे हैं। इस प्रकार से जी, ये दोनों अवतार में हैं। कृष्णावतार में भी भगवान शिव आए, माता यशोदा जी से अन्न विनय हो रहा है, तब सरकार से हाजिरी होती है कि अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वो और तेज रोने लगे। जब और रोने लगे तो माता यशोदा जी बोली, अरे महाराज जी जरा आप कुछ जार दीजिए, मंत्र पढ़ दीजिए, मेरे लाला को मंत्र पढ़ दीजिए। यही बात यहाँ पे भी हुई है। चक्रवर्ती महाराज जी बैठे हैं ना, तो क्या कि जब जनता हूँ बन बंध बिछो, और पिता बचन मन तो नहीं हो। हे प्रिय, यदि मैं जानता कि इस प्रकार से वन में बिछो होगा तो उस समय मैं पिता के वचन को नहीं मानता। किस वचन को? बाल्यावस्था में चारों भाई जो है एक सरोवर में स्नान कर रहे हैं अपने। मेघनाथ को पता चला कि उस सरोवर में लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रु सब आते हैं। तो बोले बस बस हमारा काम हो गया। विशेष रूप से इस मर्म को ठाकुर जी जान गए और उन्होंने कहा ठीक है। वो मगरमच्छ का रूप धर करके उस सरोवर में बैठ गया। ठाकुर जी देखे, पहले उसको पकड़वा लिए, बोले पहले इसको बाहर निकालो, उसके बाद हम लोग स्नान करेंगे। अब वो 6 माह बीत गया, रोज उसके साथ खेलते थे आगर में बांध करके। एक दिन रावण ने सोचा कि अभी तक मेघनाथ आया नहीं, क्या बात हुई। वो बोला कि चल के देखते हैं। वो ध्यान लगाया तो असुरी विद्या बहुत तीव्र होती है। वो देख लिया कि अरे मेरा बेटा तो बंधक है मगरमच्छ के रूप में। उसने कहा अच्छा। अब वो पहुंच गया चक्रवर्ती महाराज जी के पास दरबार में। बोले महाराज की जय हो, क्या चाहिए? साधु वेश में। तो महाराज जी खुश हुए, बोले नहीं, पहले आप 3 वचन लीजिए कि आप देंगे कि नहीं देंगे। बोले देंगे देंगे, 3 बार बोले। बोला तो मुझे यही चाहिए मगरमच्छ जो है। बोले भाई ये तो राम का खिलौना है, इसे मैं कैसे दे सकता हूँ। बोले मैं आपसे पहले ही वचन ले लिया हूँ। तो सुमंत के द्वारा राम जी को बुलाया गया।
कि आइए, आए, प्रणाम किए पिताजी को। फिर बोले आदेश, बोले अब आदेश यही है कि आपका ये खिलौना मैंने वचन दे दिया है, इसलिए ऋषिवर को चाहिए। बोले पिता आपने वचन दे दिया है तो मैं मान गया, दे दीजिए। रावण अपने पुत्र को लेकर के जब अयोध्या से बाहर गया, जब उस अपने असली रूप में आया, बोला पिताजी धन्य हैं आप जो आकर के मुझे छुड़ा लिए, नहीं तो मुझे तो छोड़ने वाला नहीं थे ये लोग, हैं। तो इस प्रकार से जो है राम और भरत की महिमा बहुत, मतलब राम रामेति रामेति, बस एक ही शब्द आप पाइए, राम शब्द ही बड़ा व्यापक है साहब अपने आप में। तो बड़ा व्यापक, इसलिए व्यापक रूप होना चाहिए, और व्यापकता जो है सदैव पर्याप्त रूप में रहती है। तो बहुत लंबा है साहब, थोड़ा छोटे में आप बता दें जो है कि शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेट अब नाही। उसी पे प्रसंग आया है। भगवान शिव जो है कथा कह रहे हैं, समझे ना। और कथा में जो है बड़े भाव से इधर ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं, ढूंढ हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हैं, सबसे पूछ रहे हैं, झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान शिव जब प्रणाम कर रहे हैं, सती जी को अच्छा नहीं लगा, आप प्रणाम कर, बोले सो मम इष्ट देव रघुवीरा, हे देवी ये मेरे इष्ट देव हैं। अब वहीं पे वो चकित हो जाती हैं, इष्ट देव, जगत के गुरु आप हैं और इष्ट देव आप ये बताइए स्वामी कि अगर ये आपके इष्ट देव हैं तो इस प्रकार से अपनी पत्नी को क्यों खोज रहे हैं? ये तो जान जाए, बैठ जाए, जान जाए, आंख बंद करें कि हे सती ये लीला कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हो। बोले नहीं, अगर आपका आदेश हो तो मैं परीक्षा ले लूँ इनकी। बोले नहीं नहीं नहीं, परीक्षा मत लो। बोले नहीं, जिद की। बोले ठीक है, अब जाइए, यदि उन्हीं को मंजूर है, कोई नई लीला करने वाले होंगे इसलिए जाओ। भगवान शिव बैठ गए अपने ध्यान में, माता सती जी चली आई, और आकर के कुछ दूर जब आई जंगल में, तो माता जानकी जी का स्वरूप धारण करके बैठ गई। ठाकुर जी दूर से प्रणाम किए, लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं समझ पाए, बोले अरे भैया वो देखिए माता जी। बोले हो नहीं नहीं, माता जी तो हैं लेकिन बाबा कहाँ हैं? ऐसा कहा करके प्रणाम किया जो है। अब वो सन्न रह गई जो है एकदम। सती मैया बोली अरे ऐसे कैसे पहचान गए? अब इतने कह करके ठाकुर जी अपना आगे चल दिए। अब वो बेचारी सोच में पड़ गई, अरे मैंने तो आज प्रभु अपने शंभु का कहा नहीं माना, उसका दुष्परिणाम मिला मुझको, ये कैसे हो गया? अब सोचते सोचते कैलाश पे गई जो है, और वहाँ जाकर के फिर भगवान शिव जागृत अवस्था में आए। बोले ले आई परीक्षा? बोले कछु न परीक्षा लीन गुसाई। हे प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। झूठ बोली, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब वो तो आनंदमय स्वरूप हैं, वो तो बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आपने परीक्षा लिया है। और तब उन्होंने कहा, जब ध्यान में बैठे देखे आपने माँ का रूप धारण कर लिया। बोले यह तन सती भेंट है, हे सती अब इस तन में जो है हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता, आपने माँ का रूप धारण कर लिया। सो मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरे इष्ट देव है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। काफी दिन तक ये लीला चली साहब। एक दिन दक्ष महाराज का यज्ञ हो रहा था, उसमें सारे देवता लोग आमंत्रित थे और केवल बुलाया नहीं गया था भगवान शिव को। अब जब शिव भगवान का नहीं आया, बोले है, बोले प्रभु यदि आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो पिता के घर में जो है यज्ञ हो रहा है, मैं चली जाऊं। बोले नहीं जाना चाहिए बिना बुलावा आवे। बोले नहीं, वो तो पिता का घर है। बोले ठीक जाओ। सती मैया गई, चारों तरफ देखी, भगवान शिव का कहीं स्थान नहीं था वहां पे। माता ने, देखिए माँ जो होती है ना, बड़े भाव से स्वागत सत्कार माता सती का किए। पिताजी दक्ष महाराज जो है वो देख करके दूर से ही यूं ही चले गए, बोले भी नहीं। माँ को बड़ी गलानी हुई, और जब गलानी हुई तो उसी यज्ञ कुंड में माता जी ने अपनी आहुति दी। जब ये बात भगवान शिव तक पहुंचती है तब वहीं पे वीरभद्र जी का अवतार होता है। जटा जटम यतम भावम, मतलब जटा को उखाड़ते हैं, पटकते हैं शिला पे, उसमें से जो है वीरभद्र जी का अवतरण होता है। और फिर दक्ष जी का जो है यज्ञ विध्वंस होता है।
और जब दक्ष यज्ञ विध्वंस होता फिर भगवान शिव प्रलय रूप में हो जाते हैं, जो है वहीं पे जो है दक्ष का गर्दन काट देते हैं। फिर देखिए आप दक्ष महाराज की बकरी का मुंह लगा हुआ है, सिर बकरी का है। बाद में ब्रह्मा आदि सबने अन्न विनय करके जो है भगवान शिव प्रसन्न हुए, फिर बकरी। दो कारण हुए हैं, एक गणेश जी का मुख आप देखिए, एक दक्ष महाराज जी का, दो कारण विशेष। ये कथा फिर मैं करूंगा, तब तक के लिए नमो राघवाय। नमो राघवाय।